हेलो फ्रेंड्स, रेलवे एग्जाम में आया हुआ ट्रायंगल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और कैसे हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हुए आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त अर्थात इन सर्कल और सर्कल सर्कल खींचे गए। इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप देखें कि यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और वो कितना है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि ये कैसा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में ये जो 3 सेंटीमीटर है उसे हम बेस मान सकते हैं, इसे हाइट मान सकते हैं या परपेंडिकुलर मान सकते हैं। और ये सबसे बड़ी भुजा हमेशा हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण होगी। और समकोण त्रिभुज में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त मतलब जो त्रिभुज के अंदर बनने वाला वृत्त है, इन सर्कल, उसकी त्रिज्या बेस परपेंडिकुलर के योग और उसमें अगर हम हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण को माइनस कर दें और 2 से डिवाइड करें तो हमें जो नंबर मिलेगा वो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। तो आसानी से हम इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ इन सर्कल निकाल सकते हैं। बेस है 3, परपेंडिकुलर हमने मान लिया 4 और हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण है हमारा 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 1 सेंटीमीटर, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई 1 सेंटीमीटर। और यहीं पर अगर इस त्रिभुज की या किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के परिवृत्त अर्थात सर्कल की रेडियस की बात की जाए तो वो हमेशा हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण की आधी होती है। कर्ण की आधी होती है मतलब 5/2 सेंटीमीटर। अब दोनों रेडियस मिल गई हमें और हमें इनका रेशो पूछा है। तो परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं के बीच का रेशो कितना हो जाएगा? हमने दोनों रेडियस निकाल ली है तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। और ये रेशो कितना होगा? 2:5। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 2:5। बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए कि जो अंतःवृत्त होता है इसका, राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात समकोण त्रिभुज का, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बेस और परपेंडिकुलर के योग में से हम जब कर्ण को माइनस कर दें और 2 से डिवाइड करें तो जो नंबर मिलेगा वो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। और परिवृत्त की त्रिज्या हम जो कर्ण है अर्थात हाइपोटेन्यूस है उसका आधा करके निकाल सकते हैं। और इन्हीं दोनों में रेशो पूछा था तो आसानी से हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। यदि आपको समझ में आया है, इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।